नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब थी इसकी वज़ह से मैं वीडियो बना नहीं पाया और चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 गुरुवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। देखिए गुरुवार के दिन अभी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और हम लोग करंट एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मंडे से फ्राइडे से लेकर एक रेंज में और निफ्टी ट्रेड कर रही है। ये कंसोलिडेशन का फ़ेज़ है और आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि थर्सडे को एक अच्छी रैली मिलेगी आइदर कोई भी साइड, आइदर डाउन साइड, आइदर अप साइड। तो एक रैली के आसार हैं। तो लेकिन करंट एक्सपायरी में बिल्कुल काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा गुरुवार की मार्केट के लिए। देखिए अगर आप देखेंगे निफ्टी ने जो हाई बनाया है, जो आज के दिन का निफ्टी का हाई है, वो लगभग अगर आप देखेंगे 11 तारीख इसका जो हाई है 691 के आसपास इसने हाई बनाया निफ्टी ने और जो लो है वो निफ्टी ने लगभग 583 के आसपास बनाया। तो ये रेंज आप अपने स्क्रीन पे मार्क करें और हम इसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे? देखिए अगर निफ्टी अभी 641 के आसपास है और अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और कोई भी कभी भी 10:30 के पहले या 10:30 तक यानी 5 कैंडल जो भी है 15 मिनट की 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है 695 या 91 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल आके क्लोज़ होती है। कोई भी 5 कैंडल में से 9:15 की या 9:30 की या 9:45 की या 10 की 10:15 की कोई भी एक कैंडल इसमें से ऊपर आके क्लोज़ होती है। ये लेवल के ऊपर आके ऐसे क्लोज़ होती है तो हम वो कैंडल के लो का एसएल लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया आपका अगर फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है। 691 के ऊपर आके क्लोज़ होती है तो। देखिए अगर फ्लैट खुल के निफ्टी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ करती है तो हम क्या करेंगे ये कैंडल के हाई के एसएल लगाएँगे और एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे और जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया आपका फ्लैट खोल के 2 केस, अगर फ्लैट खोल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ करती है, फ्लैट खोल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ करती है। क्योंकि देखिए निफ्टी काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रही है, तो एनी टाइम जब भी कभी निफ्टी अगर से रेंज में काम करती है, तो एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट मिलता है। जैसे ये अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, तो वो क्या करती है निफ्टी, ये ऐसे जाएगी और फ़ॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ आएगी। सिमिलरली अगर निफ्टी को नीचे जाना होगा तो वो क्या करेगी एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगी और बाद में नीचे की तरफ आएगी। तो आप थोड़ा इसमें सजग होके कम क्वांटिटी में कल ट्रेड करिएगा और जब एक ट्रेंड आपको डिसाइसिवली पता चल जाएगा मार्केट का तब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो कल कंसोलिडेशन में ऐसा ही होता है। जैसे कल निफ्टी अगर सपोज़ ट्रेंड में चली और नीचे की तरफ आई तो इमीडिएटली आपको पुट नहीं लेना है और अगर आपने पुट लिया भी है तो पर्टिकुलर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है वो कैंडल के हाई का एसएल स्टिक लगाना है। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ फटाक से निकली है तो वो पर्टिकुलर कैंडल के लो का एसएल आपको स्ट्रिक लगाना है। ठीक है? आपको ये उम्मीद में नहीं पड़ना है क्योंकि जनरली कंसोलिडेशन में एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है उसी के बाद डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी फटाक से एक कैंडल इसके नीचे बनाएगी लेकिन दूसरी कैंडल उसके ऊपर फटाक से निकल जाएगी। तो आपको जो पहला ट्रेड है आपका पहले साइड उसमें कम क्वांटिटी लेना है। जब उसको रिवर्स साइड में ब्रेक करेगी तभी आप अपनी क्वांटिटी साइज़ में बढ़ा के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कल आपको ये ध्यान रखना है और अगर निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है और कोई भी समय में कैंडल इसके ऊपर आके 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है यानी 10:30 तक जो भी मैं आपको बताता हूँ 10:30 उसके बाद अगर आपका सिनेरियो बनता है आप ट्रेड नहीं करिएगा 10:30 तक ही बनना चाहिए। उसके अगर 10:30 के बाद बनेगा तो फिर मार्केट में मज़ा नहीं रहेगा, मार्केट फिर ज़िगज़ैग वाले मोड में चले जाता है। इसलिए आपको 10:30 का ही मार्क करना है। आपकी 5 कैंडल में से जो हमारा जो सिनेरियो है 5 कैंडल में फुलफ़िल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ मार्केट को छोड़ देना, मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। तो अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और कोई भी समय पे 10:30 की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, इमीडिएटली एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। देखिए कल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
मार्केट ऊपर से खुलेगी और मार्केट ऊपर की तरफ भी यहाँ से नीचे ऊपर खुलने के बाद नीचे आएगी और फिर ऊपर जा सकती है। सिमिलरली ऊपर खुलेगी और नीचे भी जा सकती है। तो कल आपको रिवर्स ट्रेड में काम करना है ज़्यादा क्वांटिटी में, बाकी आपको नॉर्मल क्वांटिटी में आप रिवर्स ट्रेड में काम करना। डायरेक्ट अगर आपका ब्रेक कर रही है तो उसमें आप क्वांटिटी साइज एकदम कम कर देना। अगर गैप डाउन खुली 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज हुई, कॉल की पोजीशन बनाएंगे। सिमिलरली अगर गैप डाउन खुला और फॉलोअप कैंडल इसके नीचे बना रही है, मार्केट को छोड़ देना। जब भी ये ट्रेड बनेगा आपका ही, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ एक कॉल लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपका गैप डाउन का, और वहाँ से टारगेट आपके 100 पॉइंट पकड़ लेना। कल मैं आशा कर रहा हूँ कि कल लंबे टारगेट भी मिल सकते हैं, लेकिन आप 100 पॉइंट लेके बहुत कम क्वांटिटी आप छोड़ना। 25,000 भी कल मार्केट टच कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन आपको वेट करना है। तो कल आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, तो लेकिन आपको जो पहला ट्रेड है वो कम क्वांटिटी से करना है। दूसरा ट्रेड आप अपनी पूरी क्वांटिटी से कर सकते हैं। सिमिलरली मार्केट अगर गैप अप खुलता है और वहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है तो छोड़ देना मार्केट को। आप मार्केट में ट्रेड तभी करना जब ये पोजीशन में इसका लो कटेगा, तभी आप एक पुट की पोजीशन बनाना, वहाँ से उसके टारगेट 100 पॉइंट के आसपास होंगे। सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप खुली और फॉलोअप कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम नीचे जैसे ही सपोर्ट के जितना नज़दीक आएगी, हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन के लिए बनाएँगे। और जैसे ही, और सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, जैसे ही अगर ये इसके नीचे आई, आप ट्रेड छोड़ दीजिएगा। जैसे ही इसके ऊपर के इसको ब्रेक करेगी, यहाँ एक कॉल की पोजीशन आप बनाएँ, यहाँ से आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। तो ये सबसे सेफ ट्रेड होगी, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसके नीचे से जाने के बाद भी ऊपर आए, क्योंकि मार्केट ने बहुत टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो कल मार्केट आपको फर्स्ट जो है आपको उल्लू बना सकती है। जैसे फटाक से पहले कैंडल नीचे बहुत डीप चली जाएगी, दूसरी कैंडल उसको फॉलो अप ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कल। कल पहला ट्रेड आपको कम क्वांटिटी से करना है। उसके बाद जब आप वो ट्रेड को ब्रेक करके आपका स्टॉप लॉस लेके खाएगी, तब आप उसको पूरी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।